मुंबई अंधेरी के डीएन नगर में एक बड़ा इवेंट का आयोजन किया गया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले जो कि बीच स्पीक कंपनी के मालिक जो कि राजेश नायडू हैं, इनके द्वारा यह पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि यह जो अवार्ड फंक्शन रखा गया था इसका नाम ही था बीच स्पीक बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी है, जो इनके द्वारा यहाँ पे नेशनल बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इस अवार्ड फंक्शन में बहुत से बड़े बड़े लोग और बहुत से क्षेत्र के माने जाने चेहरे यहाँ पे दिखाई दिए, जिन्हें यहाँ पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बीच स्पीक कंपनी का यह पहला अवार्ड फंक्शन था। अंधेरी वेस्ट के डीएन नगर जो कि द क्लब मुंबई करके है, इसी में यह सारा अरेंजमेंट किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड के बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया, जिस अवार्ड में एक छोटे बिजनेस से लेकर एक बड़े बिजनेस तक के और एक बड़ी बड़ी कंपनियों को भी यहाँ पे सीईओ डायरेक्टर सभी लोग आए और सभी लोग को यहाँ पे सम्मानित किया गया। मनोरंजन का कार्यक्रम था, मनोरंजन भी हो रहा था, कार्यक्रम भी अच्छे से हुआ। और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली कि देश से अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग आए थे। जैसे कि झारखंड से थे लोग, शिक्षा के विभाग से, दिल्ली से लोग थे, काफ़ी अलग अलग विभाग के थे। और यहाँ पे एक और कंपनी देखी गई जो किसानों के लिए काम करती है, उस कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ भी आए थे। उन्होंने भी जो कि किसान भाइयों के लिए किस तरह से खेती की जाती, किस तरह से उनको जानकारी दी जाती, इस सब बारे में अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया था। यहाँ तक कि चेन्नई से भी यहाँ पे महिलाएं आई थी और इस बिजनेस के क्षेत्र में देखा गया कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी और बड़ी बड़ी कंपनियों की जो डायरेक्टर थे वो महिलाएं थीं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो सेक्टर जो यहाँ से अवार्ड फंक्शन का जो किया गया था वो ज्यूरी द्वारा किया गया था, क्योंकि सभी लोग ने अपने अपने कंपनी के बारे में डिटेल दिया था बीच स्पीक को। वहाँ से ज्यूरी ने ये सब सिलेक्शन करके सभी लोग को यहाँ पे अवार्ड देने का काम किया। हालांकि बिजनेस का नाम था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर के लोग थे जो कि बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे थे। ऐसे लोगों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। हर फील्ड के लोग यहाँ पे थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी थी, किसानों को जानकारी देने वाली कंपनियाँ थी, आईटी सेक्टर की कंपनियाँ थी, और जो गरीब तबके के लोग हैं जो आईटी या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है, तो ऐसी कंपनियां भी थी जो उन्हें मदद देकर बड़े पैमाने पर उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छा मुकाम हासिल करने में उनकी मदद करती हैं। ऐसे ही कुछ महिलाएं थी जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाली, उन महिलाओं ने भी अपनी जो व्यक्तिगत भावनाएं थी वह व्यक्त किया और उन्होंने एक समाज में अच्छा मैसेज दिया कि यदि महिलाएं को अगर घर वालों का सपोर्ट मिले, परिवार का सपोर्ट मिले, तो महिलाएं क्या से क्या नहीं कर सकती है। और यही चीज़ देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अवार्ड फंक्शन हुआ, यहाँ पर ज़्यादातर तादाद महिलाओं की थी, इसलिए कि महिलाएं मैनेजमेंट को लेकर और बिजनेस को लेकर बहुत ही सीरियस होती है और उन्होंने यह कर भी दिखाया है। तो सारी महिलाओं को और जो भी अवार्ड फंक्शन में आए थे सभी लोग ने जो अवार्ड लिया, उनको हमारी लोकमित्र न्यूज़ चैनल की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं थी। राजेश जी का यह कार्य जो था यह बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा, क्योंकि पूरे देश से अलग अलग जगह से सभी लोगों को इकट्ठा कर यह बिजनेस अवार्ड जो किया गया, जो द क्लब में जहाँ पर यह पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत ही वेल मेंटेन था। और यहाँ पे अवार्ड लेते हुए सभी के चेहरे पे खुशी भी थी। हालांकि अवार्ड लेने वाली कंपनियों में बहुत सारी, जैसे कि एसबीआई इंश्योरेंस है, टाटा था, उसके बाद आप कह सकते हैं अदानी, उसके बाद बाटा कंपनी के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। सभी लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। सम्मानित के साथ साथ यहाँ पर छोटा सा एंटरटेनमेंट भी किया गया, जो सभी लोगों ने मिलकर एंजॉय किया। और यह बिजनेस अवार्ड जो था इसको बखूबी यहाँ पे सभी लोग ने एंजॉय करते हुए खान पान का भी व्यवस्था किया गया था। सभी लोग ने खान पान का आनंद लेते हुए मनोरंजन के साथ यहाँ पे अपने कार्यक्रमों को अंजाम दिया। Look with that white look, he said, come on, yeah. Woo!
Can you choose somebody? किसी को पीछे से choose करना चाहिए. कोई भी आला है. Choose somebody else from behind, please. आखिर में एक बात बनती है जो कि आज का नया चलन हो गया है, जो कि सेल्फी का ज़माना है। तो सारे अवार्ड जिन्होंने जीता था उन सभी लोगों ने राजेश जी के साथ यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मिलके अवार्ड हाथ में लेकर उन्होंने एक यादगार सेल्फी भी खींची। आखिर में आप जानते हैं कि बीच स्पीक बिजनेस सॉल्यूशन की कंपनी द्वारा जिन लोगों ने यहाँ से अवार्ड लिया और जिन लोग ये पूरी कंपनी में मिलजुल कर इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम, उनके बारे में और उनकी कंपनी के बारे में जान लेते हैं और राजेश जी के बारे में लोगों की भावनाएं क्या थी ये भी जान लेते हैं। अंधेरी वेस्ट DN नगर के द क्लब मुंबई में अवार्ड फंक्शन लिया गया और देश के कोने कोने से लोग आए। ऐसे ही एक महिला दिखाई दी जो कि चेन्नई से बिलोंग करती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और इनकी कंपनी के बारे में और ये अवार्ड जो मिला वो किस में। सबसे पहले तो मैम आपको जो अवार्ड मिला उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। किस तरह का अवार्ड था ये, आपको क्यों दिया गया और कंपनी के बारे में हम चेन्नई से आ रहे हैं। मेरा कंपनी का नाम है रेलेवेंस टेक्नोलॉजी सर्विसेज। हम 25 साल के एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है, IT सर्विसेज कंपनी है। और ये अवार्ड मिला है क्योंकि हमें IT सर्विसेज में बहुत बेहतरीन काम किया है और मैं एम्प्लॉई एक्सपीरियंस का सीनियर डायरेक्टर हूँ। तो अभी आज कोविड के बाद एम्प्लॉईज़ के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान जा रहा है कि वो लोग केयरफुल है, वो लोग कंफर्टेबल है, वापस ऑफिस बुलाने के लिए बहुत सोच रहे हैं सब लोग। अभी हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं। उनका काम करने का जगह किस तरह से उनके लिए बेहतर बनाया जाए, यही हम लोग पढ़ते हैं और करते हैं। उनका जब से उनको कॉल करते हैं हायरिंग के लिए, तब से वो जब जाते हैं हमसे पूरा एक्सपीरियंस हम देख लेते हैं। तो ये अवार्ड मिला है क्योंकि हम आई बीन अवार्डेड एज द 50 नेशनल मोस्ट इनोवेटिव एंड इमर्जिंग लीडर्स, क्योंकि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस में बहुत काम किया है और कल्चर में बहुत काम किया है। राजेश जी और बीच स्पीक के बारे में क्या कहेंगे? पहली चीज़ ये था कि जब से फ़ोन आया था कि आपको नॉमिनेट किया गया है और आपको अवार्ड मिल रहा है, तब से बहुत अच्छी तरह से ये प्लानिंग हुआ था। ये मेरा 7वीं अवार्ड है। तो मेरे बाकी बहुत सारे फोरम से अवार्ड मिला है, लेकिन एक चीज़ जो स्टैंड आउट हुआ यहाँ पे कि बहुत रिस्पेक्टफुल था पहले चीज़ से राजेश, और वेरी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड था कि हम चेन्नई से आ रहे हैं, फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, यहाँ बस ये इवेंट के लिए आ रहे हैं और शाम को वापस जा रहे हैं हम लोग। तो बाकी सब जगह पे टाइम पे शुरू होगा, ठीक से रहेगा, कौन से लोग का अवार्ड मिल रहा है। आई एम अ सीनियर डायरेक्टर, देर इज़ अ बिट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि लीडरशिप को और बाकी कौन से लीडर्स आएंगे, लेकिन इतने बेहतरीन लीडर्स हैं यहाँ पे, एक रूम फुल ऑफ फैंटास्टिक प्रोफेशनल्स। तो कोने कोने से आए हैं और इतने बड़े बड़े कंपनी से आए हैं। वी हैव पीपल फ्रॉम बाटा, वी हैव पीपल फ्रॉम CMA, CGA, सो मैनी, SBI 200 कंपनी, 200-year-old कंपनी। सो लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द पीपल, पहली चीज़ मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, बिकॉज देन दिस अवार्ड मीन्स मोर। इतने सारे विद दिस लेवल ऑफ लीडर्स अगर हमें भी अवार्ड मिल रहा है तो वी आर गुड। सर सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपको अवार्ड मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड था ये आपका? ये एजुकेशनल पर्पस से था। हम लोग, मैं डॉक्टर मुनीस गोविंद, ISET यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग झारखंड से हम लोग आए थे। आप झारखंड से आए हैं, तो पहली बार आना हुआ मुंबई में कि? हाँ, पहली बार आना हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे अवार्ड के बारे में? ये एक बहुत अच्छा मतलब पहल है और बिज स्पीक को, बिजनेस सॉल्यूशन को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का अवार्ड सेरेमनी ने ऑर्गेनाइज़ किया, और आगे भी इन्हें करना चाहिए ताकि इससे एक मोटिवेट आदमी होता है और कुछ देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए भी वो सोचता है, पहल करता है। आपको अवार्ड जो दिया गया क्या पर्पस था, क्या वजह थी कि जो आपको ये अवार्ड दिया गया? हम लोग एक्चुअली में जो यूनिवर्सिटी का मोटो है कि रूरल एरिया को फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। गांव के बच्चे जो किसी कारणवश जो उनकी प्रतिभाएं हैं निखर नहीं पा रही है, और इसी उद्देश्य के साथ यूनिवर्सिटी काम कर रही है और बिज स्पीक ने इसको ध्यान में रखते हुए हमें यह अवार्ड दिया। अवार्ड बहुत होते हैं और अवार्ड में बहुत सारे लोग आते भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो चेहरा था वो था तिवारी जी का, जो कि बहुत ही ग्लैमर और बहुत ही अवार्ड से भरा हुआ चेहरा कह सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में अभी आप 2 देख रहे हो, लेकिन इनके पास 4-4 अवार्ड आए।
इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आज का ये अवार्ड फंक्शन और कितने अवार्ड आप बटोर के लेके जा रही हैं? हम लोगों को कंपनी के तौर पे 4 अवार्ड्स से हमें एक्नॉलेज किया है, जिसमें से एक जो है विमेन लीडर ऑफ द ईयर है और दूसरा 50 इनोवेटिव लीडर्स में और दूसरा बेस्ट HR कंपनी और बेस्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो सीखने सिखाने और साथ में सीखने के अवार्ड्स हैं। तो ये सारे अवार्ड जो कंपनी को जा रहा है उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे या आपके जो NGO या जो भी है उसके बारे में? सो ग्रीन सेल मोबिलिटी नए भारत की तस्वीर है। ग्रीन सेल मोबिलिटी प्रतिबद्ध है कि हम इंडिया में जो रोड ट्रैवल है उसको पूरा मोबिलाइज कर देंगे, उसको पूरा रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। एक भाम भारतीय जो ये सोचता है कि अच्छा ट्रैवल तभी है जब वो आसमान में उड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रीन सेल मोबिलिटी इलेक्ट्रिक बसों के थ्रू ये बताना चाह रहा है लोगों को कि जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं वो भी एकदम उत्तम क्वालिटी का होगा। और ये हमारे ये एक मौका है, ये आज हम जहाँ ग्रीन सेल मोबिलिटी के लिए हम एक राइट कंट्री में राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिससे हम ना सिर्फ भारत में उभरता चेहरा बनाएंगे इलेक्ट्रिक बसों में, बट हम ये एक्सपीरियंस के थ्रू ये भी बताना चाह रहे हैं कि भारत यहाँ है, भारतीय यहाँ हैं और वो ना सिर्फ भारत में बट वर्ल्ड में लीडर्स हैं। इस अवार्ड फंक्शन में एक चेहरा था जो कि रजत जी का चेहरा, ये बड़ा जाना माना चेहरा है। आइए जानते हैं इनके कंपनी के बारे में और ये जो अवार्ड हुआ वो किस तरह का हुआ। रजत जी वेलकम। एक ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था जहाँ पे एक सेम मेंटल स्टेटस के लोग, जहाँ पे एक क्वालिटी के एक सेट क्वालिटी के हिसाब से लोग थे। तो दिस वाज अ वेरी वेल डिजर्व्ड एंड अ वेरी वेल प्लान्ड इवेंट। दीज आर द इवेंट्स जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी एक धारणाएं निकलती हैं जिसके हिसाब से हम काम आगे कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे इस तरीके के एवेन्यूज़ भी लोगों के लिए खुले हैं एंड आई एम श्योर कि हम भी बहुत लोगों के लिए मदद कर पाएंगे। मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारी कंपनी का नाम है AISECT, AISECT। AISECT एक स्किलिंग एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमारा मेजर फोकस जो रहता है वो उन लोगों के लिए रहता है जो टेक्निकली लोअर तबके के रहते हैं, जिनको हम एक सर्टन लेवल तक हम ला सकते हैं। हमारा मेजर फोकस स्किलिंग एजुकेशन, एक क्वालिटी लेवल पे लोगों तक पहुंचाना इज़ व्हाट जो हमारा मेजर फोटे रहा है। सो द इवेंट में जो हमें अवार्ड मिला है इज़ फॉर आवर डिलीवरी इन द एजुकेशन एंड द स्किल सेगमेंट टू अ मास। और जो प्रेसिडेंट्स हमने क्रिएट किए हैं या जो बेंचमार्क्स हमने मार्केट में क्रिएट किए हैं, आई थिंक उसी चीज़ का ही एक अप्रिसिएशन है जो ये अवार्ड हमको दिया गया है आज। Biz Speak, राजेश जी, आई विल स्टार्ट विथ राजेश जी। तो राजेश जी, आई हैव बीन नोइंग दिस पर्सन फॉर कपल ऑफ ईयर्स नाउ, कई सालों से मैं उनको जानता हूँ। एक बहुत ही सुलझे हुए और एक बहुत ही एक्टिव आदमी हैं वो, जिनका हमेशा फोकस इन्हीं तरीके के इवेंट्स और इन प्लेटफॉर्म्स को सेट करके हम जैसे लोगों को साथ में लाने का रहा है। सो आई ट्रूली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट ही हैज़ बीन पुटिंग इस इवेंट के लिए और पुराने कुछ सालों में। बिज स्पीक एक नया वेंचर डेफिनेटली है, लेकिन बिज स्पीक जो अपना बैकग्राउंड जो अपने साथ लेकर आ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स समथिंग दैट विल गो फॉर लॉन्ग। एक ये जो कहा जाता है कि लंबी रेस का घोड़ा जो होता है वो समझ में आ जाता है। सो बिज स्पीक विद द बैकग्राउंड दैट दे हैव एंड द सेट ऑफ टीम दैट दे हैव एंड द सेट ऑफ नेटवर्क दैट दे हैव, आई थिंक विल गो फॉर अ लॉन्ग रन। महिलाओं के दौर में आज महिलाओं का वर्चस्व बहुत ऊपर लेवल तक है। ऐसे ही आज यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया गया, उस महिला में से एक और भी मिला है। क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में और राजेश जी के बारे में? राजेश जी को तो हम लोग सब थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू, क्योंकि इकट्ठा इतने सारे जनों को लाना एक इट्स अ टास्क आजकल के ज़माने में। और अपनी कंपनी के बारे में हम जो सस्टेनेबल बिजनेस में जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रख के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, आई थिंक दैट्स इटसेल्फ इट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू। आज यहाँ पे अवार्ड फंक्शन में बहुत सारी महिलाएं दिखाई दी, पुरुष वर्ग बहुत कम था, तो आज बिजनेस में महिलाएं बड़ी ऊपर जा रही, तो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? महिलाएं हमेशा से ही सबसे आगे बहुत काम कर रही हैं, बट महिलाओं को वो प्रोत्साहन सही पुरुष ही दे सकते हैं, बिकॉज महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं शुरू से ही हर काम डबल हैटिंग कर सकते हैं, जो मैं नहीं कहती पुरुष नहीं कर सकते, वो ज़्यादा अच्छा करती हैं। बिकॉज संयम जितना एक महिला में है उतना संयम पुरुष कम दिखा पाते हैं। सो महिला ना सिर्फ जननी है, बट महिला
उसके साथ मेंटेन भी करते हैं ये चीज़ कि हम कैसे आगे 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 बढ़े, और सबको साथ लेके चलना एक महिला का काम है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंपनी में भी हम सारी लड़कियां, सारी महिलाएं आगे एक साथ पूरे लोगों को साथ लेके चलें, जिससे हमारे देश का नाम और आगे जाए। जैसे कि मैम ने बताया कि महिला के बारे में, तो जाहिर सी बात है आज जो अवार्ड फंक्शन हुआ वो महिलाओं का ही हुआ, तो इनका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, इसलिए पुरुषों को बोल रही हैं कि इस तरह से। कोई बात नहीं, महिलाएं सदा ही आगे हैं, जननी है, और मैनेजमेंट तो जो करती हैं वो घर के साथ साथ आज बिजनेस में भी वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना, तो सो ये अवार्ड आई थिंक हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिला है, और आप यहाँ पे देखोगे कि वी एज विमेन आर रिप्रेजेंटिंग इट मोर, राइट? सो द काइंड ऑफ अवार्ड दैट वी हैव गॉट फॉर आवर एम्प्लॉयज़, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, and the organization that we are into sustainability, electric vehicles, I think that says a lot of what we together as a team are doing to make a very small difference in this entire world, right? So we are extremely happy to be here and extremely honored to be here. And I think three cheers and kudos to Dr. Rajni Tiwari for her leadership and her vision. That matters a lot. थैंक यू। एक ही नाम गुजरा इस पूरे हॉल में, वो है राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी। उनके बारे में जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे राजेश जी के बारे में? राजेश को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। ही हैज़ बिन थ्रू दिस जर्नी ऑफ ये इवेंट्स जो होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, वहाँ पे उनका बहुत नाम है। और जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि हमको ये अवार्ड मिल रहा है, सो बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे, आई जस्ट सेड येस, बिकॉज मुझे पता है कि अगर राजेश कर रहा है तो इट विल बी फैंटास्टिक। And I am not even surprised right now because this event has been so well organized. The time slot, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इवेंट्स की होती है टाइमिंग, क्योंकि we all have a very tight schedule। तो हमको जब कोई आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा बिठाता है तो हमारे फ़ोन बजने लगते हैं। So luckily today we can end on time, और I think this is the biggest USP that he must adhere to, क्योंकि फ्यूचर में भी जब आप बड़े होंगे, you get into a lot of events, ये जो values है that will take you a long way, so congratulations to Bespeak, and absolute big congratulations to Rajesh, well deserved, and I only have good things to speak about him, of course from the past, लेकिन अभी फ्यूचर में भी जो भी करेगा आई एम श्योर अच्छा ही करेगा। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। हर कैटेगरी के, हर कास्ट के, हर देश के लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। ऐसे ही हमारे सामने खड़े हुए हैं पांडे जी, इनसे बात कर लेते हैं और इनके कंपनी के बारे में जानते हैं कि किस तरह का सोल्यूशन रहा और किस तरह का अवार्ड रहा। पांडे जी, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों सारी बधाइयाँ। कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या? थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारी कंपनी है ट्रू पैलेट कैफ़े प्राइवेट लिमिटेड है, ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, और यू नो दैट विराट कोहली, ये विराट कोहली के ब्रांड है 18 कम्युने, एंड वी हैव ए 3 ब्रांड, न्यूमा एंड 18 एंड थर्ड इज़ पिंक कोट पोस्टर। और जो हमारी कंपनी है दिल्ली बेस्ड है, इसके अलावा ऑल ऑफ इंडिया हमारे पास 11 रेस्टोरेंट चैन है, और हमारी प्लानिंग है कि नेक्स्ट ईयर हम 150 रेस्टोरेंट करें और खोलें, ओपन करें वर्ल्ड वाइड। और ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है। हमारी कंपनी प्यूमा के साथ जॉइंट वेंचर भी है, 18 यू नो दैट ब्रांड है जो विराट कोहली का। थैंक यू सो मच फॉर राजेश नायडू, एंड थैंक यू सो मच फॉर नेशनल बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड विच स्पीक बिजनेस सोल्यूशन। एंड मैं हार्टली वेलकम करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इनका फर्स्ट एडिशन का अवार्ड था। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी अवार्ड करें और अपनी कंपनी को सक्सेस ऊंचाइयों तक ले जाएं। अवार्ड का सिलसिला चलता रहा, जो गेस्ट आए हुए थे उन सबसे बातें भी हमारी चलती रही, बहुत सारी बातें हुई, वैसे ही कुछ बातें इनसे भी बात करते हैं। सर, कैसा रहा अवार्ड? अवार्ड का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। ये बिस्पेक का पहला अवार्ड है। हमारा भी अभी जस्ट हमें एक CSR का अवार्ड मिला था ऑन एशिया लेवल पे, एंड इसके बाद एक बेस्ट एग्रीकल्चर कंपनी का अवार्ड मिलना इंडिया में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आपके कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे? जी, हमारी कंपनी एरिस एग्रो लिमिटेड एक 54 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम 1200 लोग एम्प्लॉयज़ है इस कंपनी में, एंड हम लोग फर्टिलाइज़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के में काम करते हैं। हम सारे स्टेट्स में प्रेजेंट है, एंड 6-8 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं।
और खेती विषयक जो भी जानकारी रहती है, फार्मर्स को एजुकेट करना, ये सब करना, ये हमारे डे टू डे वर्क में आता है। जैसे कि मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इस सर के थ्रू निकल के आ रही है कि बिजनेस के साथ साथ हम अपने किसान भाइयों को भी नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि उनकी खेती से ही हम अनाज खाते हैं और उनके उपज से आज हम जिंदा हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत सारी बधाइयाँ आपको कि आपको ये अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अवार्ड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और हमारे यहाँ बाइट देने का सिलसिला थम नहीं रहा है, क्योंकि महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, और महिलाओं को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट देखा जा रहा है, और महिलाएं आज बिजनेस में बहुत आगे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? I think it's not a mahila or man. I think it's entrepreneurs, it's business people. वो औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, बट ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी फैमिलीज़ आज हमें सपोर्ट करती है, औरतों को सपोर्ट करती है कि हम लोग घर से आगे निकल कर कुछ करें। आज हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छा एजुकेट किया, सोसाइटी ने मौका दिया, इन लॉज ने मौका दिया, हस्बैंड्स ने मौका दिया, बच्चों ने सपोर्ट किया, एंड दैट्स व्हाई women today can get out and get successful, and I'm extremely जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी महिलाएं आज आगे बढ़ेंगी। महिलाओं की बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट की पहली बात है। अगर फैमिली सपोर्ट करिए, वेल एजुकेटेड मिल रहा है, तो डेफिनेटली महिलाएं तो अवार्ड लेंगी ही, और महिलाएं आज आगे भी है। मैडम, आपके कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे और किस तरह का अवार्ड दिया गया? मेरा नाम डॉक्टर नितिका बहल है। मैं एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर और इंडियाज़ लीडिंग लाइफ एंड सक्सेस कोच हूँ, और आज मुझे लाइफ कोचिंग और हीलिंग के लिए अवार्ड दिया गया है, द बेस्ट लाइफ कोच एंड हीलर। और आई एम इन दिस प्रोफेशन फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ, एंड मैंने बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 मेरी क्लाइंट रह चुकी हैं, और बहुत से मीडिया हाउसेस में, न्यूज़पेपर्स में मैं फीचर भी हुई हूँ। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ राजेश जी की एंड दिस स्पीक सॉल्यूशंस की, कि उन्होंने आज मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया और मुझे फेलिसिटेट भी किया मेरे प्रोफेशन के लिए। बहुत ही अच्छा इवेंट रहा। इट हैज़ हैड अ रूम फुल ऑफ वेरी गुड सक्सेसफुल बिग लीडर्स, और ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि आज इस रूम में इतना टैलेंट प्रेजेंट है, इतने इमर्जिंग और इनोवेटिव लीडर्स प्रेजेंट है, इतने चेंज मेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स प्रेजेंट है। सो कूडोज टू बिस्पीक सॉल्यूशंस फॉर द अवार्ड, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द सेकंड एडिशन। अवार्ड लेने वाले बहुत आते हैं और देने वाले भी बहुत रहते हैं, लेकिन अवार्ड देना और लेने के बीच का जो एक कड़ी होता है और जो अहम भूमिका होता है, जिससे कहते हैं एंकरिंग, किस तरह से प्रेजेंट करना, वो आज ये भाई ने बहुत ही बखूबी उसको निभाया है। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको अवार्ड भी मिला और आपने बेहतरीन एंकरिंग करके यहाँ पे जो माहौल था वो बना दिया। क्या कहेंगे कंपनी के बारे में? सर, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जब मुझे राजेश जी का फ़ोन आया, मैं उनको पर्सनली इतना जानता नहीं था, लेकिन जब उनका फ़ोन आया और उनसे मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाया पूरा, और ये भी कहा कि ये पहली बार उनका ये इवेंट हो रहा है अवार्ड का, मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया। क्योंकि एक तो है कि जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो वो इंसान बहुत अच्छा है, तो जब एक इंसान अच्छा होता है तो उसका एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट जो होता है वो बहुत बेहतरीन ही होता है। तो मेरा यही मानना है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एकदम दिल से मुझे ये इवेंट करना था, मैंने किया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये बहुत आगे जाएगा। राजेश जी को मैं कहूँगा पर्सनली कि इसको और आगे ले जाइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लिए भी। तो थैंक यू वेरी मच। मतलब आपने जो पूछा उस हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत ही अमेजिंग इवेंट था ये। सर, आपने अच्छाई की बात की तो आपने बोला अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जितनी तालियां आपके लिए बजी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको तालियों के लिए और अवार्ड के लिए। सर, आपकी लाइफ और एंकरिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई? सर, मैं एक एक्टर हूँ। थिएटर से शुरू किया था, कादर खान साहब के साथ 4-5 प्लेस किए थे मैंने। फिर उसके बाद मैंने सीरियल्स की, कुछ 15 शोज़ किए हैं सीरियल्स टेलीविज़न पे, और म्यूज़िक वीडियोस किए। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, अपनी आवाज़ भी देता हूँ कॉर्पोरेट फिल्म में। तो मेरी एक जर्नी बहुत लंबी रही है, 12 साल की, जहाँ पे मैं आज कह सकता हूँ, बहुत ही प्राउडली कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर मेरी एक मूवी रिलीज़ हुई थी डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे, रस के नाम से, इमोशंस, नवरस जैसे हम कहते हैं, तो रस है मूवी का नाम। और वहाँ से लेके मेरा होस्टिंग पिछले 4 साल से मैंने शुरू किया था, जब मुझे एक पहला अपॉर्चुनिटी मिला था। और एक एक्टर का एक होस्टिंग से बहुत ही नज़दीकी का ताल्लुकात होता है, और दिल का ताल्लुकात होता है, क्योंकि
एक बार आप एक्टिंग करते हो तो आप लोगों के बन जाते हो। तो मुझे लगा कि शायद मैं स्टेज पे जाके बहुत कुछ कर सकता हूँ, और पिछले 4-4.5 साल से मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही है सर, और बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, बहुत ही। जैसे कि सर ने कहा कि एक्टर और एक जो कमेंटेटर होता है वो एक अलग ही कैरेक्टर होता है, और उन्होंने आज सर ने इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे बहुत ही बखूबी उसको निभाया है। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक बार फिर हमारे सामने एक लेडीज़ आई हैं। क्या कहूँ लेडीज़ों के बारे में या महिलाओं के बारे में। आज बिजनेस से लेकर घर से लेकर एक बिजनेस तक और आसमान तक छूने का काम जो महिलाएं कर रही हैं वो बड़ा ही सराहनीय काम है। मैडम आपको भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया, किस तरह का अवार्ड था और आपकी कंपनी के बारे में जानिए। आई एम फ्रॉम HDFC सेल्स। ये अवार्ड जो दिया गया है इस फॉर लीडरशिप अवार्ड है, एंड ये मिलकर के बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे फोरम में एक महिला को ऐसी रिकग्निशन मिलती है। यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ विमेन जो यहाँ पे जिनको रिवॉर्ड मिला है, एंड आई थिंक इट्स जो हम कहते हैं कि वो द विमेन कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। आई थिंक इट्स फॉर एवरीवन टू सी। Also the companies that support you, the families that support you to achieve what you want. It's not a distant dream for any lady anymore कि ये अब हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते। और ये जो अवार्ड है, ये जो सेरेमनीज होती हैं, दिस इज़ जस्ट इट्स अ पैट ऑन द बैक कि आपने जो काम किया है वो सराहनीय रहा है, और भी अच्छा करने की हमें बहुत ज़्यादा इट गिव्स अस दैट एंथुजियाज्म। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. I think, the award that I got, it just brings me immense pleasure and gratitude to be recognized at this stage amongst this kind of forum of people. And I have a lot of respect for the team BizSpeak and the Business Excellence Awards, and Rajesh, who's managed the show so well. I work with Tablespace Technologies, which is into commercial real estate space. And I think as a organization, we believe in collaboration, we believe in working together, and I think that's what's brought so much difference into all our lives. It's really, really exciting to be here, and I wish Team BizSpeak and the entire jury, along with Rajesh, all the success. Firstly, I come from Hyderabad. I work for a company called Pegasystems. We make low-code applications. It's an IT product company, 40 years old, and fantastic contributions. So the National Business Excellence Awards, I think first year in a row, and truly really loved the way they have representation across industries and sectors, that too from across India. So really felt honored and humbled. I did not expect, I did not see this coming. But yeah, I hope to have this association and BizSpeak several more accolades to go. All the best to them. आज जो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन, उस अवार्ड फंक्शन के जो कंपनी है उस कंपनी के डायरेक्टर से बात कर लेते हैं। राजेश जी किस तरह का रहा ये अवार्ड फंक्शन आपका? ये हमारा पहला इवेंट है नेशनल बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड, जो हम मुंबई में पहली बार किए। हम लगभग 50 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई थी ये इवेंट में, और काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ है। आप देखेंगे कि मोर देन 100 पार्टिसिपेंट आए थे अपने अवार्ड्स के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा सक्सेस था। और आगे भी हम लोग इवेंट करेंगे, आगे भी अच्छा ही होगा और अच्छा बड़ा इवेंट करेंगे सर। जैसे कि राजेश जी ने बताया कि 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट हुए थे, और सभी लोग यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एक 2 अवार्ड लेके गए। यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी अवार्ड महिलाओं एक्चुअली यहाँ पे कैसा है कि महिला और जेंट्स को हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इस जो अवार्ड्स हमने ये रखा है, यहाँ पे महिला ने ज़्यादा अवार्ड्स का कामयाबी पाई है। और ये जो भी लोग आए हैं, जब अपने अपने जो कंपनी को डायरेक्टर लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है, सो काफ़ी अच्छा उनका भी टाइम निकाल के बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई से आके बारिश के मौसम में पहले इवेंट को मुझे सपोर्ट किया है, उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि वाकई में दिल्ली, चेन्नई, यहाँ तक कि झारखंड से भी लोग आए और यह कार्यक्रम बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। राजेश जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हुआ है। ये कार्यक्रम जो रखा गया था वो रखा गया था DN नगर के द क्लब मुंबई में यह रखा गया था इवेंट, और बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस रहा। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, अंधेरी वेस्ट, DN नगर से।